अरे फटाफट से शीट खोलो, कहाँ पे है? यही है ना? वैसे तो जहां छोड़ते हैं वहीं खुल जाती है। इससे पहले तक का कंप्लीट हो गया है ना? 153। 154 देखो, एडवांस्ड। एडवांस्ड का क्या होगा? उन्नत या विकसित। एंटोनिम इसके लिख रखे हैं, सिनोनिम नहीं लिख रखे, सिनोनिम भी लिख लो। एडवांस्ड है यानी डेवलप्ड बोल सकती हूँ, या नया है, न्यू, अप टू डेट। एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ना, जो अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रही है वो। ऑनलाइन में भी शीट वगैरह का प्रिंट ले लो, आप लोगों को दे रखी है। क्या? इनहेंस। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, तो इनहेंस्ड लिख दो। इनहेंस्ड, बड़ा हुआ। इनहेंस तो वर्ब हो जाएगी ना, इनहेंस्ड सही है, एडजेक्टिव बना दो। अब इसके एंटोनिम देखें। पहला लिख रखा है रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब जो पीछे है। रिटार्डेशन क्या होता है? पीछे रह जाना, तो रिटार्डेड। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? आपने प्रिमिटिव ट्राइब सुनी है क्या? आदिम जनजातियां, जो पिछड़ी हुई है या जो आगे है? पिछड़ी हुई। तो हम तो आगे वाला पढ़ रहे थे, तो उसका ऑपोजिट पिछड़ा हुआ ही होगा। तो प्रिमिटिव ट्राइब्स होती हैं, पढ़ के आते हैं, हमने पढ़े होंगे ना, 12 के सहरिया वगैरह क्या है? प्रिमिटिव है, जो पिछड़े हुए हैं, जो अभी मेन स्ट्रीमिंग जिनकी नहीं हुई है। नेक्स्ट देखो, प्राइमल। प्राइम पहले से ही बना हुआ है प्रिमिटिव से। बेसिक, ये टेक और बोरो हटा दो यहां से, लेना देना। लिख लिया? नेक्स्ट वर्ड है आपका डोंटलेस। आया है क्या? डोंटलेस। डोंट का मतलब क्या होता है? डर, और डोंटलेस मतलब निडर। सिनोनिम देखो, डेयरिंग आ रखा है, डेयर से। बोल्ड, वैलियंट नहीं आया है, अंडरलाइन कर लो, वैलियंट। निर्भीक, जो डरे नहीं। हार्डी। अब तो बस तुम्हारा यही रिप्लाई सुनने के लिए तो मैं बेसब्र थी कि तुरंत तुम्हें भी दो चार आने ही चाहिए। एंटोनिम देखो, टिमरस आया है क्या? टिमिड, टिमरस, टेम, ये सारे क्या है? इसके एंटोनिम है। फियरफुल, डरा हुआ। कावर्ड, कायर, टिमिड। और एंशियस। एंशियस का मतलब चिंतित होता है, डरा हुआ ही है आदमी। नेक्स्ट है एक्सोडस। बताया है कभी? वन वर्ड में आता है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का बाहर जाना। एक्स मतलब वैसे भी बताया है। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट, बाहर की तरफ। ई और एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ, आउट। सिनोनिम और एंटोनिम चेक करो। आउटफ्लो, बाहर जा रहे हैं। एग्जिट, बाहर। आप मूवी देखने जाते हो, एग्जिट क्या करता है? बाहर आपको भेजता है। आउटपोर, पोर मतलब डालना, और आउट मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है एमिशन। आपने एमिशन ऑफ गैसेस सुना है? वोल्केनो से एमिशन होता है, एमिट होती है गैसेस। ठीक है, आप बताओ। उत्सर्जन, बिल्कुल सही है। और अगर आपने कौन सी हाउस, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी सुना होगा। मतलब कुल मिला के ये वर्ड कभी सुना हुआ रहता है तो हम रिलेट कर लेते हैं। हाँ, तो एमिशन मतलब बाहर निकलना, उत्सर्जन। एंटोनिम देखो, क्योंकि आप एनवायरमेंट वगैरह का ऐसे लिखोगे तो एमिशन यूज कर सकते हो वहां पे। इनफ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, तो इनफ्लक्स मतलब अंदर की तरफ आ रहा है, अभी बाहर जा रहा था अब अंदर की तरफ। अराइवल, आगमन, अभी बाहर गए थे अब आए हैं। इनकमिंग, आना। इनकमिंग कॉल होती है, कॉल आ रही है या जा रही है? आ रही है, ये तो आउटगोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है एंट्री, आना। आप देखते भी हो मूवी हॉल के बाहर एंट्री और एग्जिट लिखा हुआ रहता है कि इधर से आओगे और इधर से जाओगे आप लोग। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल नॉलेज होती है छिछली। छिछली, छिछला वर्ड सुना है कि जैसे शैलो वाटर होता है। शैलो वाटर मतलब छिछला पानी, पानी गहरा नहीं है। वैसे ही अगर नॉलेज आपकी गहरी नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर से, सतही ज्ञान। क्या? सतही ज्ञान, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पता है, तो सुपरफिशियल नॉलेज। अगर पानी के लिए आता है तो शैलो वाटर, और नॉलेज के लिए आता है तो सुपरफिशियल नॉलेज। ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसके साथ ही रहते हैं। शैलो वाटर, पानी अगर छिछला है तो शैलो बोलोगे, और नॉलेज अगर छिछली है तो सुपरफिशियल बोलोगे। मीनिंग दोनों का सेम है, सिनोनिम इसका बन ही रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट दूसरा होता है, ये ध्यान रखना। सरफेस, सतही होता ही है सरफेस तो। एक्सटीरियर, बाहरी। आउटवर्ड, बाहर की तरफ। एंटोनिम देखो, कंप्लीट मतलब पूरा। अभी सतही ज्ञान था, आधा अधूरा सा, अब पूरा है, या जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है परफेक्टनेस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्लाइड। स्लाइड का वो स्लाइड्स तो आपने देखी होंगी, गार्डन वगैरह के अंदर लगी हुई रहती है स्लाइड्स, फिसल पट्टी, वही है ये।
स्लाइड, उस पे क्या करता है आदमी, ग्लाइड, स्लाइड पे क्या करता है, ग्लाइडिंग सुनिए कि पैराग्लाइडिंग वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे ही तो उतरते हैं, ग्लाइड करते हैं तिरछा होके, ठीक है। नेक्स्ट है स्लिप, स्लिप मारने में भी फिसलना ही है। स्किड, स्किड गेम वगैरह में स्किड करते हैं, यू भाग के आते हैं, और कभी ऐसा किया कि भाग के जाते हैं और फिर एकदम फिसलते हैं, घर में मार्बल का नया नया फर्श लगा था तब ये खूब किया होता है। फिर है स्लैंट, स्लैंट का मतलब होता है तिरछा, स्लैंट वर्ड ध्यान रखना ना, क्योंकि बाकी वर्ड आपने सुने हुए हैं। तिरछा, स्लैंट, स्लाइटली टिल्टेड, टिल्ट भी हो सकता था यहाँ पे, टिल्ट। एंटोनिम देखो, अभी सड़क के नीचे उतर रहा था, अब असेंड, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जाना है, चढ़ना पड़ता है, असेंड का मतलब आरोही क्रम होता होगा ये, या अवरोही, आरोही, चढ़ने वाला ना, तो अभी उतर रहे थे, नीचे गिर रहे थे, अब चढ़ने वाला क्रम। एंड रिमेन, रिमेन अभी फिसल नहीं रहा है, वही है, बना हुआ है। तो देखो, उतरने का चढ़ना भी हो सकता है और उतरने का वही बना भी हो सकता है। एंटोनिम कैसे होता है, मैं कह रही हूँ मैं ऊपर चढ़ रही हूँ तो नीचे भी तो उतर सकती हूँ, और मैं ऊपर चढ़ रही हूँ और मैं नहीं चढ़ रही हूँ, एक तो मैं ऊपर चढ़ रही हूँ और एक मैं ऊपर नहीं चढ़ रही हूँ, तो दो तरह से एंटोनिम बन सकते हैं ना विलोम शब्द। तो वैसे ही इंग्लिश के अंदर असेंड मतलब नीचे उतर रहे थे अब चढ़ रही हूँ, नीचे उतर रहे थे अब नहीं चढ़ूंगी, तो चढ़ नहीं रही हूँ, दोनों तरीके से लिखा हुआ है। इसमें भी ध्यान रखना, कई बार हम सोचते हैं कि एक सेकंड पहले मैं बोलूं उसके बाद बोलना आप, है ना, वरना क्या मैं भूल जाऊंगी जो मुझे बोलना है। क्या कह रही थी? अरे क्या वो कुछ क्लिक करता है और ऐसे बीच में बोलते हो ना। हाँ, हम क्या है कि हमारी अप्रोच ये रहती है कि जस्ट ऑपोजिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का लिखा हुआ आएगा ना ऑप्शन में तो इजीली गेस नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि दोनों तरीके से बनते हैं। अरे जैसे श्वेत है, तो श्वेत का ऑपोजिट क्या हो सकता है, कृष्ण, और अश्वेत दोनों हो सकता है ना। वैसे ही चढ़ना का उतरना भी हो सकता है और नहीं चढ़ना भी हो सकता है, तो दोनों का ध्यान रखना। अब आप बोलो। हाँ, ये स्थिर ही है, स्थिर ही होता है ये, रिमेन एक ही अवस्था में बने रहना, ठीक है। हाँ, दूसरा भी स्लाइड ही दिख रहा है क्या मुझे, एकदम सेम है या कोई वर्ड नया है? सेम है तो आगे बढ़ो, देख लेना कोई वर्ड ऐसा हो तो। नेक्स्ट है टैंजिबल, टैंजिबल समथिंग विच कैन बी टच्ड, वन वर्ड में भी आता है। टैंजिबल किस में आता है, वन वर्ड में भी, कोई ऐसी चीज जिसको आप टच कर सको। आगे से थोड़ा सा इस बेंच को आगे करो। ठीक है, टैंजिबल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसको आप छू सको, ठीक है। तो स्पर्शनीय या स्पष्ट, जो आपके सामने है। अरे हम बोलते हैं ना कि जो इंद्रियों से जिसको देखा जा सके छुआ जा सके, वो सिनोनिम देखो, पल्पेबल, पहले आ रखा है पल्पेबल, इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान हो सके, सेंसेस के द्वारा जिसका पता लगा सके। टचेबल, टच कर सकते हो। और फैक्चुअल, वास्तविक, जिस चीज को तुम छू सकते हो वही वास्तविक है, नहीं छू सकते वो तो कैसी है, आभासी हो जाएगी, नहीं दिखाई देगी। एंटोनिम देखो, इनटेंजिबल, टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट, आपको याद हो तो एक दिन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आया था, और मैंने आपको बोला था इस बार सीईटी में भी एब्स्ट्रैक्ट आया था, है ना, तो कंसाइज का सिनोनिम बन के या ऐसा कुछ करके ही आया था ना, एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट के दो मतलब बताए थे, एक तो छोटा कॉम्पैक्ट, जैसे प्रेसी है तो एब्स्ट्रैक्ट है, सार, जिस्ट, ठीक है। और एक एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको बोला था कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो इस सेंस में एब्स्ट्रैक्ट होते हैं कि जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे सोल, जैसे डेथ, बताया था एब्स्ट्रैक्ट। तो ये वही तो मुद्दे हैं जिनको छू नहीं सकते। अरे आत्मा को छू सकते हो क्या, नहीं, नहीं छू सकते। डेथ को छू सकते हो, नहीं। तो ऐसी चीजें जिनको टच नहीं किया जा सकता, उस सेंस में एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो दो अर्थ होते हैं एब्स्ट्रैक्ट के, दोनों में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। अगला देखो, चाहे तो लिख ही लो, दोनों ही अर्थ लिख लो, दोनों लिख लो। एक एब्स्ट्रैक्ट तो कौन सा वाला होता है, सार, किसी चीज का सार, सार। और दूसरा ये कठिन या जटिल, लेकिन ये किस सेंस में जटिल है, जिनको समझा ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके। आप सोल लिख दोगे, डेथ लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या अमूर्त बोलते हैं, लिख लो भाई अमूर्त, सही है। अगर वैसे भी आजकल ऐसे ही शब्द उनको पसंद आ रहे हैं, तो अमूर्त लिखा हुआ है तो तुम्हें उसका इंग्लिश चाहिए होगा ना, आजकल पूछ रहा है ना ऐसे ही वर्ड, जो ट्रांसलेशन आ रहा है वो इस तरह के वर्ड्स का आ रहा है। इम्पल्पेबल, तो पल्पेबल, पल्पेबल का एंटोनिम हो गया, और अनटचेबल, टच नहीं कर सकते। अगला देखो सिंथेटिक, सिंथेटिक के सिनो एंटो बताओ, सिनोनिम और एंटोनिम। सिंथेटिक आप जानते हो, एक तो नेचुरल धागा होता है, कपास वगैरह क्या है, नेचुरल है, और एक जो सिंथेटिक फैक्ट्रीज में बनता है,
हम बोलते हैं ना यार सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, चुभते हैं, कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए, चुभता नहीं है। सिंथेटिक कौन सा होता है? जो फैक्ट्री में बनता है। तो फैब्रिकेटेड हो गया, फैब्रिकेटेड है, बनाया हुआ है। फैब्रिकेट का मतलब होता है बुनना। स्टोरी वगैरह को भी फैब्रिकेट किया जाता है। कोई नकली कहानी बनाता है ना तो फैब्रिकेट अ स्टोरी बोलते हैं कि ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी। इसका मतलब उसने एक नकली कहानी बनाई, बुन दी, बोलते हैं ना कहानी गढ़ दी इसने तो एक, तो फैब्रिकेट अ स्टोरी, इस तरह से। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर्ड, बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और आर्टिफिशियल, नेचुरली मिला है क्या हमें? नहीं मिला है। कैसा है? सिंथेटिक है। सिंथेटिक कैसा होता है? अननेचुरल, अननेचुरल। अब देखो एंटोनिम नेचुरल हो जाएगा, ये अपने को प्रकृति से मिला है। इन्नेट, इन्नेट क्वालिटीज होती है मतलब जन्मजात, पहले से ही है, जन्मजात लिखो, जन्मजात या पहले से ही होना। और इनहेरेंट का मतलब भी यही होता है, हेरिडिटरी सुना है ना, इनहेरेंट मतलब पहले से ही, शायद आया है ये वर्ड तो। इनहेरेंट मतलब पहले से ही होना, और इंट्रिंसिक मतलब पहले से ही है, तो ये तो एग्जिस्टिंग है। नेचुरल, इन्नेट, इनहेरेंट और इंट्रिंसिक का मतलब है एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से ही उपलब्ध है, और इनको हमने क्या किया है? बनाया है। ये तो एग्जिस्टिंग है, ये कैसी है? एग्जिस्टिंग है, पहले ही उपलब्ध है, और इनको हमने बनाया है। ठीक है। अब देखो रेफ्रेन, कभी बताया है क्या रेफ्रेन वर्ड? नहीं बताया। लिखो रेफ्रेन फ्रॉम और एब्सटेन फ्रॉम, ये आपके प्रेपोजिशन टॉपिक है ना, उसमें भी आता है रेफ्रेन फ्रॉम और एब्सटेन फ्रॉम, क्योंकि ये दोनों अपने साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लेते हैं? फ्रॉम लेते हैं। तो रेफ्रेन फ्रॉम और एब्सटेन फ्रॉम कहीं साइड में लिख लिया करो। ये चीजें क्या है कि अब ऐसे बीच बीच में बताती हूँ जहां जैसे आता है। रेफ्रेन फ्रॉम या एब्सटेन फ्रॉम, इनका मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग। क्या मतलब होता है? टू अवॉइड समथिंग। जैसे आई रेफ्रेन फ्रॉम गोइंग टू डिस्को, इसका मतलब मैं बचती हूँ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, कहाँ नहीं जाती? डिस्को नहीं जाती। लेकिन जो एब्सटेन होता है वो भी बचता है, लेकिन वो बचता किससे है? बुरी आदतों से, बुरी लत से। कुछ हमारे बुरे शौक होते हैं, तो अगर आदतें बुरी है तो उससे बचने के लिए एब्सटेन। और नेचुरल किसी चीज को नॉर्मली आप अवॉइड करना चाहते हो तो रेफ्रेन। तो यहां लिख लो मादक पदार्थ। एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल हो सकता है, एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग हो सकता है, हाँ, धूम्रपान, हाँ, अब तो इतना भी हिंदी नहीं करना है। एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग हो सकता है। बस देखो मैंने दो चीज बोली, आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया तो कैसे एक एरर और बन सकता है। कौन सा सही है और कौन सा गलत है? कौन सा सही है और कौन सा गलत है? नीचे वाला सही है। कोई ऐसा जिसको दोनों सही लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा फ्रॉम क्या है? फ्रॉम के बारे में बताओ। प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, और अगर वर्ब बैठना चाहे तो आईएनजी के साथ, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब या तो आती नहीं, और आती है तो कैसे आती है? जिरंड बन के आती है। ये लिखो पहले तो, कोई भी प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन है उसके बाद इन तीनों के अलावा कौन ही बेचारा बैठेगा? किसी की इतनी हिम्मत है क्या? नहीं। या तो बैठेगी नाउन, या बैठेगा प्रोनाउन, या बैठेगा अगर वर्ब आ गई तो वर्ब के साथ आईएनजी। हमेशा है क्या ये नियम? हाँ जी हमेशा है। कोई भी प्रेपोजिशन है या तो क्या आएगा? नाउन, या आएगा प्रोनाउन, और अगर वर्ब को लाने की नौबत आई तो वर्ब कैसे आती है? आईएनजी के साथ। क्या ये कंटिन्यूअस टेंस है क्या? नहीं, ये कहलाता है जिरंड। ये क्या कहलाता है? जिरंड। तो इससे एक चीज पता चली यार, ये जिरंड तो नाउन की जगह ही बैठ रहा है। किसकी जगह बैठ रहा है? नाउन की जगह। तो ये जिरंड ऐसा ही है, ये कहता है मैं नाउन वाला काम करता हूं। मैं क्या करता हूं? नाउन वाला काम करता हूं। जहां कहीं नाउन की जरूरत पड़े ना, और तुम्हें वर्ब लगानी है, नाउन नहीं है तो मुझे लगा दो। और आपने सुना है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्यों बोल पाते हैं? स्मोक करना, क्योंकि वर्ब की जरूरत थी, हमें वहां पे नाउन नहीं मिली, तो हमने उसको किस फॉर्म में बिठाया?
आईएनजी फॉर्म में। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना, क्योंकि वॉक तो क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। लेकिन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे वर्ब को बिठाना हो तो किस फॉर्म में बिठाते हैं, जिरंड में। इन्फिनेटिव भी बिठाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनेटिव नहीं, हमेशा जिरंड। क्या होगा, जिरंड। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, नाउन, प्रोनाउन या फिर जिरंड। अब बताओ दोनों सही है, एक सही है, क्या मामला है, दोनों सही है। कैसे दोनों सही है, यस, स्मोक नाउन होती है, बट दोनों में अर्थ बदल रहा है, दोनों में अर्थ बदल रहा है। पहले का मतलब है धुआं, मैं धुएं को अवॉइड करता हूं, धुआं मतलब नॉर्मल धुआं, जैसे चूल्हे का धुआं आ रहा है तो मैं उसको अवॉइड करता हूं। दूसरे में स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना, अर्थ बदल रहा है। दोनों सही है, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो दोनों बन सकता है, बस अर्थ बदल जाएगा। तो नाउन बन रहा है और नाउन आ सकता है, ठीक है, बस अर्थ बदल रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जब ये नॉर्मल सेंस है तो एब्सटेन की जगह रेफरेन और अच्छा रहता। अभी बताया ना कि एब्सटेन तो किसके लिए आता है, धूम्रपान और ऐसी मादक पदार्थों के लिए। चलो ये ध्यान रखोगे कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन और जिरंड। जिरंड क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। चलिए अब आ जाओ इस पे, कहां थे हम, ये रहा रेफ्रेन। रेफ्रेन का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना किसी चीज को, अवॉइड करना मतलब वो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। सिनोनिम, तो रेफ्रेन का सिनोनिम बन के आ सकता है अवॉइड, आई है, आया हुआ है ना। डेजिस्ट, डेजिस्ट का मतलब भी मना करना, खुद को रोकना। डेजिस्ट का मतलब होता है खुद को रोकना किसी चीज के लिए, मना करना ही हो गया। एब्सटेन अभी बताया, बस ये अल्कोहल के सेंस में और मादक पदार्थों के सेंस में, और ये जनरली, बट सिनोनिम तो बन सकता है, इनको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। अवॉइड, अवॉइड होता है। रेनाउंस का मतलब त्यागना होता है, रेनाउंस, एब्डिकेट, लीव, ये सारे क्या है, सिनोनिम है। लीव, क्विट, ये सब त्यागने के लिए आते हैं। रैलिंक्विश, कुछ ना कुछ त्यागेंगे ये सब, तो इसका त्यागने वाले अर्थ में ये सारे सिनोनिम बैठ सकते हैं। ठीक है, अभी किसी चीज को अवॉइड किया था, मना किया था कि ये काम नहीं करेंगे, एंटोनिम देखो, नहीं मैं तो पीऊंगा। अगला एनकरेज, अभी मना किया था, अब बढ़ावा दे रहा है। अभी तो रोका था, नहीं नहीं, अब बढ़ावा दे रहा है। देखो एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, आलिंगन वर्ड सुना है क्या, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना होता है किसी को। या फिर यहाँ पे किस सेंस में हो रहा है, यहाँ तो किसी को गले भी नहीं लगाना है, अपनाना, अपनाना किसी चीज को अपनाना। अरे हर किसी को गले लगा लेते हो क्या, नहीं, जिसको अपनाते हैं उसी को ही तो ना अपनाना। कोई चीज अडॉप्ट कर रहे हो उसके इंस भी आता है ये, कोई चीज तुम्हारे पास है उसमें भी। वैसे एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। ब्रेसलेट को क्या करते हैं, पास में ही तो रखते हैं, तो पास में रखना, ठीक है। वांट, वांट वर्ब भी होती है, वांट नाउन का मतलब होता है चाहत, किसी चीज को रख रहे हो आप, वो आपकी इच्छा है। अरे ऊपर तो तुम बोल रहे थे नहीं 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 नहीं, अब वो क्या है, तुम्हारी चाहत है, करना ही पड़ेगा। और यूज, इस्तेमाल, ठीक है, हर तरह से सोचो। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट, आ चुका है गेस, बहुत बार आया है, तुम ही पढ़ो और बताओ सिनोनिम एंटोनिम, तुम ही पढ़ के फटाफट फटाफट बताओ। रिजर्व्ड आया था, हाँ जी। क्वाइट, शांत, चुप आया था। टैसिटर्न, ऐसे बोलते हैं, चलते चलते मुड़ गया, तो बोलते बोलते रुक गया, चलते चलते मुड़ गया, टर्न ले लिया, तो बोलते बोलते रुक गया। टैसिटर्न कम बात करता है और साइलेंट तो होता ही है, ठीक है। इंट्रोवर्ट भी बोल सकते थे। एंटोनिम देखो, कम्युनिकेटिव, बहुत ज्यादा बातचीत कर रहा है। कॉन्फिडेंट, ठीक है। एक्सट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्ट है, बहुत बात करता है। आउटगोइंग और टॉकेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इम्बेसाइल, इम्बेसाइल मूर्ख व्यक्ति। इम्बेसाइल कौन होता है, मूर्ख। अब तो बता दोगे, तो इम्बेसाइल तुमने नहीं सुना ना, ये पूछा हुआ वर्ड है इम्बेसाइल, पूछा हुआ वर्ड है, स्टार लगा लो इसके, वैसे सारे ही पूछे हुए ही हैं, बट एम्बेसाइल अभी तक आया नहीं है ना भाई। स्टूपिड तुम्हें पता है, इडियट तुम्हें पता है, लेकिन एम्बेसाइल आ गया तो तुम क्या करोगे, जब उसी का ही अर्थ नहीं आएगा। और जब पूछा गया था तो एम्बेसाइल ही लिखा गया था, चारों ऑप्शन आ रहे थे लेकिन वही नहीं आ रहा था जो पूछा गया है। तो एम्बेसाइल क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति। कौन होता है, मूर्ख व्यक्ति। सिनोनिम एंटोनिम देखो, इडियट, स्ट्यूपिड, लुनैटिक, लुनैटिक पागल, पगला, ठीक है। लुनैटिक माइंड्स। डमी, डमी काम करता है या नहीं करता, नहीं वो तो पड़ा रहता है एकदम।
और फूल बेवकूफ, ठीक है। एंटोनिम देखो, सेंसिबल दिमागदार, वाइज समझदार होता है, साउंड देखो एक साउंड तो वो साउंड होता है साउंड सिस्टम, और एक साउंड माइंड होता है, साउंड माइंड और एक साउंड सिस्टम। रोबस्ट मीनिंग सुना है क्या? रोबस्ट बताया था कल परसों, कोई चीज जो मजबूत होती है उसके लिए। एक साउंड तो म्यूजिक वाला साउंड होता है, एक साउंड माइंड होता है मतलब जिसका दिमाग चल रहा है, साउंड माइंड, और एक साउंड सिस्टम होता है मतलब मजबूत सिस्टम। मान लो मैं हल्की क्वालिटी का कैमरा लगवा दूंगी, तो तुम मेरे को बोलोगे कि मैम यार क्या आपने स्टूडियो डेवलप किया, एक साउंड सिस्टम लगवाओ। तो साउंड सिस्टम का मतलब वो म्यूजिक वाला सिस्टम नहीं, एक मजबूत सिस्टम लगवाओ कि बार बार खराब नहीं हो, ठीक है। और एक साउंड माइंड होता है जिसका दिमाग चल रहा है। तीनों केसेस में साउंड काम में आता है। यहाँ जो म्यूजिक वाला होता है ना, गाने सुनने वाला साउंड सिस्टम, वो नाउन होता है, बाकी दोनों एडजेक्टिव होते हैं। अब प्रूडेंट, तो यहाँ दिमाग वाला आया है, कौन से वाला? दिमाग वाला, लेकिन बाकी बता दिए। प्रूडेंट समझदार, सेंसिबल, विवेकी, विवेकी एक वर्ड होता है ना, तो प्रूडेंट विवेकी। नेक्स्ट है जुडिशियस। दो वर्ड होता है, एक होता है जुडिशियल और एक होता है जुडिशियस। कंफ्यूजिबल वर्ड में आ सकता है जुडिशियल और एक होता है जुडिशियस। देखो जुडिशियल तो वही आपकी न्यायपालिका, जुडिशियस डिसीजन या जुडिशियस पर्सन वो व्यक्ति होता है जो न्याय करता है, न्याय संगत, तार्किक, तर्क संगत। ये वर्ड सुना है क्या? तार्किक, तर्क संगत, मतलब रीजनेबल। कैसा? रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है जिसमें जो दिमाग से चीजों को कर रहा हूं। एक तो मैंने कह दिया कि भैया चुप रहो ऐसे ही बिना मतलब, और एक कुछ सोच समझ के कर रही हूँ, जुडिशियस। डिफरेंस है जुडिशियल और जुडिशियस में, ठीक है। जुडिशियस तार्किक होता है, आ सकता है कंफ्यूजिबल वर्ड में। ग्लॉसरी में भी आता ही है जुडिशियस, विधि सम्मत या तर्क सम्मत। ये विधि सम्मत है, ये तर्क सम्मत है। तर्क, तर्क तो जानते हो ना, आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग, रीजन, रीजनेबल। तो जुडिशियस के ब्रैकेट में चाहो तो रीजनेबल लिख दो, जिसका कोई कारण तुम दे सको। तार्किक, तर्क संगत, ठीक है। नेक्स्ट देखो लीचरस, आ रखा है क्या? बताया था लीचड़ से, लीचरस लीचड़ व्यक्ति से बताया था। आगे देखो, हाँ जी, लस्टफुल, लस्टफुल था। ल्यूड भी आ रखा है ना, लूड, लस्टफुल। करप्ट, चीटर ही होता है एक तरह से। और लिबरेटाइन, लिबरेटाइन आया है क्या? नहीं, देखो ध्यान रखो, लिबरेटाइन को अंडरलाइन कर लो, वन वर्ड में वैसे रिपीट होगा लिबरेटाइन। ये वो व्यक्ति होता है जो मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप में इंजॉय करता है, तो वन वर्ड में आता है ये। तो एक इन्हीं का ही भाई हो गया, लीचड़ ही हो गया वो भी, लिबरेटाइन। नेक्स्ट देखो लिबरल, इसको ऐसे याद रख लेना, लिबरल रहना चाहता है। लिबरल मतलब खुला, स्वच्छंद, कुछ ज्यादा ही खुला रह रहा है ये लिबरेटाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो सैलिबेट, सैलिबेसी सुना है क्या आपने? सैलिबेसी होता है ब्रह्मचार्य। सैलिबेसी क्या होता है? ब्रह्मचार्य, उसी से बना हुआ है सैलिबेट, वो व्यक्ति जो ब्रह्मचार्य को अपनाता है, सैलिबेसी। अरे कुछ लिखो भी, तुम्हारी शीट एकदम ऐसी लग रही है नई नटांग अभी लाके दिया है। अच्छा पेज पलट दिया क्या? चलिए, सैलिबेट। नेक्स्ट है वेस्टल, वेस्टल बताया है क्या? नहीं, नहीं बताया। वेस्टल अंडरलाइन करो, वेस्टल वर्जिन पर्सन के लिए वेस्टल वर्ड होता है। क्या? करप्ट का मतलब भ्रष्टाचारी भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन यहां मैंने बोला था एक वर्ड चीटर, हो इसीलिए मैंने यहाँ चीटर बोला ना। भ्रष्टाचारी तो है ही, वो तो हम जान ही रहे हैं ना, यहाँ चीटर वाला है, बिल्कुल होता है भ्रष्टाचारी। यहाँ मैंने एक चीटर वर्ड बोला था बीच में। हम्म, सेलिब्रेट। अच्छा, इससे ये तो पता चल रहा है ना एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, और कई अर्थों के लिए कई सारे शब्द हो सकते हैं। तो जैन धर्म वाले बिल्कुल सही कह गए थे, कई सारी वस्तुओं वस्तुओं के कई गुण, सारे नहीं जान सकते हो तुम। चलो नेक्स्ट है चेस्ट, चेस्ट आ रखा है पहले। अगला देखो फिबल, आया है फीबल, बताओ सिनोनिम एंटोनिम। वीक, फ्रेल, फ्रेजाइल, पैथेटिक, ये भी सारे आ रखे हैं। एंटोनिम देखो हार्ड, टफ, रिजिड, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल आया है क्या? नहीं आया? नहीं आया तो अंडरलाइन कर लो, सब्सटेंस तत्व है, कुछ ना कुछ है उसके अंदर, ताकत है। सब्सटेंस का मतलब तत्व होता है, उसी से बना हुआ है, कुछ तो है इसके अंदर, सब्सटेंशियल। नेक्स्ट है ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब किसी चीज का कम होना, खत्म होना। डिके, डिके वर्ड सुना है ना, डिके, ड्विंडल का मतलब होता है डिके, क्षय होना। ड्विंडल नहीं सुना ना, तो अंडरलाइन करो इसको।
जो रिपीट नहीं हो रहे उनको अंडरलाइन करते चलो कि भाई जब रिवाइज करेंगे तो उनको हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। अब तुम्हें पूरी शीट याद होने वाली है और इसका टेस्ट होगा, परसों कर लेंगे ना, कल तो कुछ बच्चों का टेस्ट रहेगा दूसरी जगह। 2-3 दिन बाद, 2 दिन का टाइम दे दूं? पक्का? चलो ठीक है, 2 दिन का। मंडे को तो मैं सोच रही हूँ पूरा टाइम डेडिकेटेडली एक बार टेंस पढ़ाऊंगी, 1-1.5 घंटे डेडिकेटेडली, क्योंकि ये खत्म कर देंगे इसको आज हम, है ना। ड्विंडल का मतलब क्या होता है? क्षीण या क्षय, खत्म करना। सिनोनिम देखो, डिक्लाइन कमी करना, डिके कम करना, डिक्रीज कम करना, डिमिनिश डाउन। एंटोनिम देखो, इंक्रीज बढ़ाना, एम्पलीफायर क्या करता है? बढ़ाता ही है वॉइस को, और एक्सटेंड विस्तार बढ़ाना, एक्सटेंशन एक्सटेंड। जेंटल, जेंटल आया है क्या पहले? विनम्र सौम्य, विनम्र सौम्य के लिए होता है जेंटल। अरे जेंटलमैन कैसा होता है? सौम्य आदमी, ठीक है। सिनोनिम देखो, प्लेसिड, प्लेसिड आया है क्या? कल ही ढूंढ रहे थे प्लेसिड शांत, प्लेसिड का मतलब होता है शांत। माइल्ड हल्का, सौम्य, ठीक है। पीसफुल शांत। डोसाइल, डोसाइल एनिमल बताया था, डोसाइल एनिमल होता है मतलब गाय कैसी है? डोसाइल, ठीक है। इंसानों के लिए भी यूज होता है, कम होता है, जानवरों के लिए ज्यादा होता है, जो सौम्य जानवर होते हैं उनके लिए। एंड टेम, डरा हुआ, डरपोक, ठीक है। और काम, शांत। उदंडी नहीं है मतलब। अब नीचे कैसे है? उदंडी, हार्श, कोर्स, मोटा, मोटा होता है ना कोर्स का मतलब। देखो कोर्स ग्रेन भी होता है, मोटा अनाज। कोर्स मटेरियल भी होता है, जो हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं गूदड़े से, वो कैसे होते हैं? कोर्स मटेरियल के होते हैं। और एक कोर्स आदमी होता है बदतमीज। कोर्स कैसा होता है? बदतमीज। नेक्स्ट देखो, सीरियस, ठीक है। स्टर्न, सीरियस वैसे इतना यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, सीरियस का यहाँ कोई रोल वैसे है नहीं। स्टर्न और स्टिफ का मतलब होता है कठोर। आया है क्या स्टर्न और स्टिफ? नहीं आया तो अंडरलाइन करो। हार्ड के अंदर भी सिनोनिम बन सकते हैं ये, स्टर्न और स्टिफ, मटेरियल के लिए आते हैं स्टर्न और स्टिफ। हार्ड जहां है ना वहां पे स्टर्न और स्टिफ लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, इग्नोर, इग्नोर का मतलब इग्नोर ही कर रहे हो, उपेक्षित। सिनोनिम देखो, ओवरलुक, ध्यान नहीं दिया, ओवरलुक कर दिया, ध्यान नहीं दिया। डिसरिगार्ड, रिगार्ड का मतलब इज्जत देना। पे रिगार्ड टू योर पेरेंट्स बोलते हैं ना, बड़ माता पिता को क्या दो? इज्जत दो। और यहाँ पे डिसरिगार्ड मतलब बेइज्जती हो गई, ध्यान नहीं दिया बेचारों को, मेहमान बैठे हैं और तुम धोखे नहीं दे रहे हो, कमरे में चले गए, डिसरिगार्ड ही है। शन, शन का मतलब होता है इग्नोर। शन, स्पर्न एंड रिजेक्ट, साइड में कर देना, एकदम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कौन है ये आदमी, क्या है ये चीज। शन और स्पर्न को अंडरलाइन कर लेना। एंटोनिम देखो, अपेक्षित, अपेक्षित किया था, उपेक्षित लिखना था इसको, अपेक्षा कुछ और होता है ना, तो इग्नोर तो उपेक्षा होना चाहिए एज पर माई नॉलेज, तो ये गलत लिखा है ना, तभी मैं देख रही हूँ। अपेक्षित, अपेक्षित तो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, अपेक्षा तो उपेक्षित कर दो भाई इसको। अपेक्षा उपेक्षा अलग अलग है ना, ठीक है। अब ऊपर उपेक्षा की थी, ध्यान नहीं दिया था, नीचे ध्यान दे रहे हो, अटेंड कर रहे हैं, मेहमानों को क्या कर रहे हैं? अटेंड कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हीड, परवाह कर रहे हैं। रिमेंबर, याद कर रहे हैं। रिगार्ड, इज्जत दे रहे हैं उनको, और वैल्यू भी इज्जत दे रहे हो, ठीक है। अरे तुम्हें याद हो रहे हैं? हाँ याद हो रहे हैं, रोज आ रहे हो क्लास में। पता नहीं, कुछ लोगों का पता ही नहीं चलता, आके बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। सिनोनिम एंटोनिम देखो, अनकाउथ, अनकाउथ बदतमीज, बदतमीज पहले भी आ रखा है लेकिन अनकाउथ नहीं आया है, तो अंडरलाइन करो अनकाउथ को, पूछ सकते हैं भाई, अलग वर्ड। क्लमजी तो बेढंगा भद्दा, इसका सिनोनिम बन सकता है। अच्छा क्लमजी पहले आ रखा है, ओके हाँ, तो लिख लो यहाँ पे भद्दा बेतुका के लिए अनकाउथ, ठीक है। ऑकवर्ड आ रखा है पहले, ऑकवर्ड, क्लमजी, ऑड, ऑड और इवन सुना है क्या? ऑड कैसा होता है? विषम, ठीक है। नेक्स्ट है अनमैनरली, बिल्कुल भी ढंग से नहीं रह रहा है, और रफ। सिनोनिम देखो, एजाइल, एजाइल का मतलब जो अच्छे से पेश आए, विनम्रता से, सही से, सभ्य, सभ्य वर्ड सुना है क्या? लिखो सभ्य। एजाइल। कल्टिवेटेड, एक तो कल्टिवेटेड उपज होती है, और एक कल्टिवेटेड जो रिफाइंड हो चुका है, सही आदमी, सभ्य हो चुका है, ठीक है। और पॉलिश्ड, घिसने के बाद जूता सही होता है, तो आदमी भी सही हो सकता है घिसने के बाद, जूते के साथ साथ नेक्स्ट देखो, सैवेज, ये सुना है क्या? सैवेज रिप्लाई,
कई लोग स्टेटस लगाते हैं, बस लिख देते हैं सैवेज, उनको पता हो चाहे नहीं हो। सुना है क्या सैवेज रिप्लाई? पता नहीं कहाँ रहते हो, व्हाट्सएप पे नहीं देखते? आजकल लड़कियां बहुत इस्तेमाल कर रही हैं, चलो छोड़ो। वैसे सैवेज का मतलब हो, सावेज का मतलब होता है बर्बरता भरा, लेकिन आजकल आप देखोगे बड़ा ट्रेंड में रहता है, लोग अपनी पोस्ट लगा के नीचे लिख देते हैं सैवेज। स्वैग अलग वर्ड है, स्वैग अलग वर्ड है, स्वैग अलग है ना, ये सैवेज है, ये स्वैग। टशन, ये स्वैग है, ये सैवेज है ना, टशन। हम्म, टशन भी नहीं आया? बोलो यार, टशन का हिंदी क्या होता है? रोला, सड़क चौक, किसी ने बोला सड़क चौक, ये तो नहीं होता। लेकिन जो लोग होते हैं ना, मतलब जलवा, दिखावटी, पॉम्पस टाइप, पॉम्पस समझ रहे हो, आडंबर, दिखावा, थोड़ा सा ऐसा। हाँ चलो, यार आप लोगों ने ये टशन वर्ड नहीं सुना है? हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सुनो, सैवेज नहीं सुना? स्टेटस अच्छे से देखा करो, कई लोग है ना सैवेज लगा के और फिर ऐसे आग वाला चित्र और लगाते हैं। हाँ, ध्यान रख लेना। सैवेज का देखो, सैवेज रिप्लाई का मतलब तो होता है कि सामने वाले ने आपने बदतमीजी की और उसको आपने ऐसा तीखा जवाब दिया है, तो वहां बोलते हैं सैवेज रिप्लाई। ठीक है, अच्छे वे में, बहुत गर्व से लगाते, इसीलिए तो मैंने बोला लोग लगा देते हैं कुछ भी। हाँ, क्या? माइट बी पॉसिबल। बट हाँ, सैवेज उस सेंस में कि जैसे मेरे से किसी ने बदतमीजी की, मेरे से लड़ लिया है, अब मैं बोला सैवेज, मतलब मैं बदला लेना जानती हूँ, मैं बदला लेना जानती हूँ, उस सेंस में काम में लिया जाता है व्हाट्सएप पे तो। बट इसका मतलब क्या होता है? जंगली। आजकल तो लोग जंगली बोलने पे भी गर्व ही महसूस कर रहे हैं, लड़के इस खासकर। सिनोनिम देखो, वाइल्ड, ओह, रूट, रूड, अनसिविलाइज जो सिविलाइज नहीं है, और बारबेरस, बारबेरस, बारबरिज्म होता है, बारबरिज्म बर्बरता, बर्बरता भरा। मान लीजिए कोई आंटी ऐसे आके घर पे बार बार परेशान कर रही है और उसको तुरंत जवाब दे दिया, तो वो सावेज रिप्लाई कहलाएगा। एंटोनिम देखो, डोमेस्टिकेटेड, अब जो डोमेस्टिक घरेलू आदमी है वो तो सही से पेश आएगा, वो थोड़ी किसी को जंगली की तरह जवाब देगा, नहीं, डोमेस्टिकेटेड। नेक्स्ट है पीसफुल, शांति भरा हुआ, इसको ऐसी बदतमीजी पसंद नहीं है। टेम, डरपोक होता है, ये तो है मुंहफट, ये है डरपोक। काम, शांत और सिविलाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? अति। एक्सेसिव का मतलब अति, अतिशय लिख रखा है लेकिन अति बहुत था। सिनोनिम देखो इसका, ओवर मच, बहुत ज्यादा। सुपरफ्लोयस, बहुत ज्यादा बह रहा है। सुपरफ्लोयस जहां बहुत सारा पैसा होता है ना, उसके लिए भी काम में आता है। ठीक है, सुपरफ्लोयस कोई चीज की बहुत ज्यादा अमाउंट है, जहां पे हम लोग वो पढ़ के आए ना एडिक्वेट वगैरह, वहां पे भी ये काम में आता है। और पॉसिटी का इनका एंटोनिम बनता है, पॉसिटी, स्कैरसिटी, डर्थ, इनका एंटोनिम बनता है सुपरफ्लुअस। एक तो कमी और एक बहुत ज्यादा, तो वहां पे पॉसिटी और डर्थ का एंटोनिम भी बनता है ये सुपरफ्लुअस, बहुत ज्यादा, कॉपियस, ये सब। नेक्स्ट है डिसप्रपोर्शनेट। देखो, एक तो कोई चीज प्रपोर्शन में हो, इस क्लास में जनसंख्या 30 ही लोगों के बैठने की है और बहुत ज्यादा भर दी है, तो ये प्रपोर्शन सही है या बिगड़ गया है? बिगड़ गया, डिसप्रपोर्शनेट। और एक्स्ट्रा, ये तो दिख ही रहा है। नेक्स्ट एंटोनिम देखो इसके, इनसफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है, डेफिशिएंट, कमी है, और मिनिमल, कम है ही। अगला वर्ड है आपका फ्यूरियस। क्या? ये ऐसे हुआ कोई चीज ज्यादा है, और इनसफिशिएंट मतलब कम है, पर्याप्त नहीं है, कम है। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, इनसफिशिएंट पर्याप्त नहीं है। ठीक है, डेफिशिएंट भी तो वही होता है, कमी होना किसी चीज की। सफिशिएंट यहां ऊपर वाले में जाएगा, लेकिन सफिशिएंट बीच की स्टेज होती है, इसीलिए सुपरफ्लोयस में नहीं जा रहा भाई। एक तो ज्यादा, एक पर्याप्त और एक कम, तो वो बीच की स्टेज होती है, तो वहां वहां फिट नहीं हो पा रही है, ओवर मच में, ज्यादा में फिट नहीं हो रहा। सफिशिएंट तो पर्याप्त, कि यार सफिशिएंट पैसे दे दो, 10,000 महीना लगता है, 10,000 दे दो। लेकिन कोई 20,000 दे रहा है, वो सुपरफ्लोयस है। और कोई 2,000 ही दे रहा है, वो इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट है, कम है। हाँ, अपर्याप्त है। अरे सर बैठ रहा है, फिर वही बात। चलो मैं ये बोल रही हूं, ज्यादा है, तो ज्यादा का कम हो सकता है क्या? जितना होना चाहिए उतना है, और जितना होना चाहिए उतना नहीं है, हो सकता है क्या?
एक बात नहीं है क्या? डायरेक्टली तो कुछ भी सिनोनिम नहीं हो सकता। वापस सुनो, मैं कह रही हूं मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, और इसका एंटोनिम क्या होगा? पैसे कम है। एक जितना पैसा होना चाहिए पर्याप्त है, और एक उतना नहीं है मतलब कम है। तो नहीं है क्या इसका एंटोनिम? वो देखने में आपको नहीं लगता, और इसीलिए बार बार बोलती हूं मैं कि डायरेक्ट नहीं भी हूं तो सोचो। इनसफिशिएंट का मतलब कमी तो होता है, कमी है तो ये ज्यादा का तो कम हो सकता है। बिल्कुल इसका एप्रोप्रिएट है। इसके लिए तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि बनाया हुआ है, ये तो पूछा हुआ है, पूछने लायक है, बनाया हुआ भी नहीं है। आप समझ में आया कि चित्र देख के कुछ कम ज्यादा? हाँ, ये मुझे फायदा मिलता है, मैं वेन डायग्राम बनाया करूंगी अब। अगला देखो इधर, फ्यूरियस। एक बार जितने पढ़ाए उनको रिवाइज करो, अभी भूल जाओगे तुम सब। ये लास्ट पेज है ना, ये लास्ट सेकंड है। चलो 5:40 तक पढ़ाऊंगी। कब तक? 5:40 तक। अब टाइम मत देखो बस। फ्यूरियस आया है, फ्यूरी वर्ड पहले, फ्यूरियस बहुत ज्यादा ज्वलंत के लिए भी आता है। फ्यूरी आग लगने के लिए, इनफ्यूरिएट एक वर्ड आया था, ज्वलन जलाने के लिए, भड़काने के लिए। तो भीषण, प्रचंड, अति क्रुद्ध, बहुत ज्यादा। फ्यूरियस है मतलब गुस्से में। सिनोनिम देखो, वायलेंट, फियर्स, फियर्स भी पहले आ रखा है। लायन इज अ फियर्स एनिमल, बताया था, द लायन इज अ फियर्स एनिमल पूछा हुआ है। फियर्स मतलब भयानक, डरावना, खतरनाक, जो डरा दे तुम्हें। रेजिंग, रेज वर्ड आया है गुस्से के लिए, रेज। और अगला है इरेट, इरेट को दिख लो, यहां अंडरलाइन लगा दो, इरेट को अंडरलाइन लगा दो। रेज आया है क्या पहले वर्ड? रेज आया है गुस्से के लिए। आउटरेज भी बोला होगा मैंने, आउटरेज भी आता है, गुस्सा एकदम से निकलता है। और ये फियर्स आया है क्या? मैंने लिखवाया होगा, द लायन इज अ फियर्स एनिमल, कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया है। एंटोनिम देखो, पीसफुल। क्या? बर्निंग हो सकता है, वो देखो बर्निंग वगैरह जनरली जो है मुद्दों के लिए आता है। अ बर्निंग इशू, अ बर्निंग फेज। ठीक है, आदमी को बर्निंग बोलोगे तो वो जल जाएगा, गुस्से में नहीं रहेगा। बर्निंग मैन का मतलब तो जल गया, बर्निंग गुस्से के लिए नहीं आएगा ना। बर्निंग माइंड हो सकता है, लेकिन बॉडी अगर आदमी के लिए यूज हो गया तो वो जल जाएगा। हमें गुस्से में लाना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से इतना फर्क पड़ जाता है। अब देखो, अभी गुस्सा दिलाया था, अब क्या चाहिए? शांति, पीसफुल, काम, ट्रैंक्विल, सरीन, रिलैक्स्ड, प्लेसिड। सारे आए हैं क्या? पहले रिपीट हो रहे हैं। सबमिसिव देखो, दब्बू व्यक्ति होता है। सबमिसिव कौन होता है? दब्बू। दब्बू लिखो इसको, सबमिसिव, जल्दी से किसी की बात मान लेता है, जल्दी से किसी की बात मान लेता है, दब्बू। कुछ होते हैं ना, जैसा बोलोगे बस वैसा ही बिहेव करेगा, सबमिसिव। सबमिसिव घुटने टेक देने वाला, आसानी से बात मान लेने वाला, वो होता है। जैसे विनीत, आज्ञाकारी। विनीत तो फिर भी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दब्बू अच्छा नहीं लगता ना। तो ये सबमिसिव जो जल्दी से घुटने टेक देता है, सरेंडर कर देता है, जो जैसा अगला बोलेगा वैसे करेगा। सिनोनिम देखो, यील्डिंग आया है क्या? यील्ड का मतलब दो बताया था, उपज भी होता है और जल्दी से बात मानने वाला भी होता है। ठीक है। कंप्लेंट, कंप्लेंट देखो वैसे यहाँ आना नहीं चाहिए था, लेकिन कंप्लेंट का मतलब यहाँ इस सेंस में लिखा गया है कि एक ऐसा आदमी जो बार बार कंप्लेंट, जो आदमी बार बार शिकायत करता है। विलापी, विलापी एक वर्ड सुना है क्या आपने? विलापी उस सेंस में एडजेक्टिव बनता है। यहाँ इसका कोई एप्रोप्रिएट यूज नहीं है, तुम इसको साइड में कर सकते हो इजीली, क्योंकि विलापी व्यक्ति के लिए जरूर आता है। नेक्स्ट है मीक, मीक आया है डरपोक, दब्बू। ऑबीडियंट, आज्ञाकारी, बचपन से पढ़ के आए हो। एंटोनिम देखो, डिसओबीडियंट, नहीं मान रहा है। इममॉडेस्ट, सभ्य का मॉडेस्ट, और नहीं है तो इममॉडेस्ट। और रेजिस्टेंट, यानी विरोध करने वाला। रेजिस्टर सुना है क्या? रेजिस्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, रेजिस्टर होता है प्रतिरोध, तो उसी से ही बना हुआ है। रेजिस्टर नहीं सुना हो? रेजिस्टेंस तो प्रतिरोध वो है, और जो वो सर्किट में जुड़ता है उसको तो रेजिस्टर ही बोलते हैं। हाँ, अरे थोड़ा तो मैं भी पढ़ के आई हूँ 11th-12th में। हाँ चलो देखो, रेजिस्टेंट प्रतिरोध करने वाला, यहाँ बात मान रहा था, यहाँ नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। और अनयील्डिंग, बात नहीं मानने वाला। नेक्स्ट है स्टिंगी, स्टिंगी मतलब कंजूस। अब कंजूस तुम्हें आ रहा था लेकिन स्टिंगी तुम्हें नहीं आ रहा था, अंडरलाइन करो कि स्टिंगी को अब जहां भी कंजूस की बात होगी वहां हम लिखेंगे। सिनोनिम देखो, स्टिंगी, कंजूस। पानी पिंचिंग, पानी, छोटे छोटे पैसे के लिए जो ऐसे मंगता पना करता हो, होता ना 5-5 रुपए के लिए, वो पानी पिंचिंग।
5-5 रुपए के लिए बस चिकटपना, पाने पिंचिंग, कंजूस। माइजरली कंजूस होता है ये, थ्रिफ्टी, ठीक है, ये फ्रूगल बता रखा है, कम खर्च करता है, तो वो ये सारे यहीं आ जाएंगे। इकोनॉमिकल, एंटोनिम देखो, जेनरस, उदार, एक तो वही पर पैसे खर्च नहीं कर रहा है, और एक उदार व्यक्ति है। चैरिटेबल है, चैरिटी करता है, पैसा है। और मैग्नेमियस, मैग्नेमस होता है धनवान, जो दिलदार, दिलदार धनवान, मैग्नेमस। पहले नहीं आया है क्या? आया है, फिर ठीक है। मैग्नेमस। एक मैग्निफिशिएंट बताया है क्या? भव्य, मैग्निफिशिएंट भव्य है, ठीक है, और ये मैग्नेमियस है, पर्सन है। अगला है कमली। ये कमली लड़की, कमली कमला गाना सुना है क्या? कैसी दिखती है वो? सुंदर, उससे ध्यान रखना है इसको। कमली, कमली में कौन है? कैटरीना है ना? हाँ, देखने में सुंदर। सिनोनिम एंटोनिम देखो, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, ग्रेसफुल, प्रिटी। एंटोनिम देखो, अगली, बुरी दिख रही है। ऑफेंसिव का मतलब वैसे तो जिसने कोई अपराध किया हो उस सेंस में है, लेकिन यहाँ ऑफेंसिव का मतलब अगली है। दोनों एडजेक्टिव रूप में दोनों मीनिंग निकलते हैं। आपको नहीं पता होगा, आप सिर्फ अपराध वाला जानते हो, लेकिन एडजेक्टिव के केस में ऑफेंसिव का मतलब कोई बुरा दिखता है, उस सेंस में यूज होता है ये। नेक्स्ट है बैड लुकिंग, बुरा दिख रहा है, और अनअट्रैक्टिव। यहाँ से मत हटाना, हर जगह से नहीं हटाने का होता ना, वहां बिल्कुल ही नहीं मैच करता वहां हटा दें, ये यूज होता है। नेक्स्ट है सीज, सीज फायर सुना है आपने? सीज मतलब रोक देना या समाप्त कर देना। इधर आ जाओ। हाँ जी, फिनिश, खत्म करना, स्टॉप, रोक देना। डाई डाउन, एकदम मतलब मार के लटा दिया है तो खत्म ही कर दिया। डाई मारना, और डाउन नीचे, तो मार के लिटा दिया, खत्म ही कर दिया। और एंड, खत्म होता ही है। एंटोनिम देखो, बिगिन शुरुआत, स्टार्ट शुरुआत, कंटिन्यू शुरुआत। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुना है क्या किसी ने? संविधान को जब से अडॉप्ट किया था, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई बात नहीं, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब जब हमने उसको शुरू किया था, मतलब अडॉप्ट किया था, जिस दिन से हम उसको मानने लगे थे। तो कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना, मतलब लागू होने के बाद उसको अडॉप्ट करने वाला सेंस देता है ना कमेंसमेंट। अंगीकृत करना, संविधान को क्या किया? अंगीकृत किया, कमेंसमेंट शुरुआत कि मतलब अब इसको यूज करेंगे, हम इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे, तो काइंड ऑफ अडॉप्ट वाला यूज ही रहता है। देख लेना, मैं श्योर नहीं हूं अंगीकृत बोलते हैं उसके लिए, बट मैं इसका कमेंसमेंट का मतलब बता दी हूँ, वो तो उन्होंने मुझे बताया अंगीकृत होता है, नहीं बोलते अंगीकृत। अरे देख लो यार, हिंदी में तुम देख लेना, गूगल के जमाने के हो, तुम्हें हिंदी चाहिए तो। आरंभ बता रहे तो शुरुआत सही है। अब अंगीकृत क्या होता है वो तुम देख, अंगीकृत अडॉप्ट वाला ही सेंस होता है ना। अरे ठीक है, छोड़ो अब, अरे भैया रहने दीजिए तनिक। और देखो गूगल पे भी इतना भरोसा मत करना, क्यों? क्योंकि एक हिंदी वर्ड के भी कई सिनोनिम रहते हैं, और मैं कह रही हूँ ये अडॉप्ट वाले केस में आता है। शुरुआत किसी चीज की करते हैं तो मतलब उसको स्वीकार लिया, आगे से इसको हम फॉलो करेंगे। अब देखो एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है? सहमति देना। ये पूछा जाता है ग्लॉसरी में भी। सिनोनिम देखो और एंटोनिम देखो। कंसेंट, सहमति देना। कंसेंसस बताया था ना, सहमति, आम सहमति, एग्री, सहमत हो ही रहे हो। असेंट, सहमति, कंसेंट, असेंट। कनकर, कनकर मतलब साथ देना, उस चीज को अलाउ करना, या सहमति वाला ही सेंस रख रहा है। नेक्स्ट है एंडोर्स, पृष्ठांकन करना। बोला था कि पृष्ठ पे लिखवा दिया, मतलब एंडोर्समेंट बताया था, पृष्ठांकन करना उस केस में। तो एक तरह से सरकार ने अप्रूव कर दिया, ये आज से फ्लैट तुम्हारा है, ठीक है, तो अप्रूव कर दिया। नेक्स्ट है परमिट, क्योंकि एंडोर्समेंट हुआ है तो ये सब अप्रूव के सिनाने मारे। यील्ड मतलब बात मान लेने वाला, तो एक तरह से अप्रूव ही कर दिया, बात मान ली। तो ये इनडायरेक्ट बने हुए सिनाने में ये तीनों, लेकिन ध्यान रखना पूछे जा सकते हैं इनडायरेक्ट भी। एंटोनिम देखो, डिक्लाइन, मना कर दिया, नहीं भैया नहीं, तुम्हारा नहीं है ये फ्लैट। डिनाई, मना करना। डिसअग्री, असहमत होना। डिसहेलो, नहीं इस चीज को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। एंड डिसअप्रूव। डिस्पेयर, डिस्पेयर आया है क्या? डिस्पेयर आया है क्या? नहीं आया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अंडरलाइन कर लो डिस्पेयर, निराशा। सिनोनिम देखो और एंटोनिम देखो। डिस्पेयर कॉमन वर्ड है, ट्रांसलेशन में आ सकता है डिस्पेयर, मतलब इंग्लिश टू हिंदी वाले में। होपलेसनेस, कुछ नहीं है जीवन में, ठीक है। डिजेक्शन, डिजेक्ट हो जाता है, अकेला थकेला। एक अलोन वाला हमने पढ़ा था, डिजेक्टेड, अलोन, अकेले रहता है।
अकेले एकांतवास में रहने के लिए, वहां आया था डिजेक्शन, तो बेचारे के पास कुछ नहीं है, अकेला है जीवन में। नेक्स्ट है डेस्पोडेंट पर्सन होता है निराश। डेस्पोडेंट क्या होता है? निराश, उसी की ही क्या बनी है? नाउन, डेस्पोडेंसी। लिख लो डेस्पोडेंट निराश। और डेस्परेट, ही इज डेस्परेट टू मीट हर सिस्टर। डेस्परेट वर्ड सुना है क्या? डेस्परेट, डेस्परेशन सुना होगा, लेकिन उसका अर्थ गलत समझते होंगे। डेस्परेट का मतलब होता है दुख में होना। किस में होना? दुख में होना। बट कई लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि डेस्परेट का मतलब होना है उत्सुक होना, कीन होना। वो गलत साउंड होता है, ध्यान रखना। डेस्परेट पूछने वाला वर्ड है, मतलब पूछा जा सकता है पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि इसके मिसकंसेप्शन ज्यादा चलता है। स्टार लगा लो इस पे, डेस्परेशन। कभी मैं ही पूछ लूंगी कि डेस्परेशन का मतलब क्या होता है, डेस्परेट व्यक्ति का मतलब क्या होता है? निराश। तो डेस्पोडेंट और डेस्परेट दोनों ध्यान रखना। वैसे आप अक्सर देखोगे, अगर नहीं आए ना एग्जाम में, तो ये डी जो है ना, ये डाउन ही करता है। DIDED, ये डाउन ही करता है। क्या पता? अच्छा, बताया है। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम होप, ऑप्टिमिज्म आशावादी, चीयर खुशी, अकैस्टिसी बताया है क्या? तो अंडरलाइन करो, वन वर्ड में फिर बताऊंगी आगे। अकैस्टिसी ये स्टेज ऑफ ब्लिसफुलनेस होती है, स्टेज ऑफ ब्लिसफुलनेस। अकैस्टिसी ब्लिसफुलनेस। अ परफेक्ट प्लेस करके ऐसे वन वर्ड आता है, अ परफेक्ट प्लेस या अ ब्लिसफुल प्लेस, एक ऐसी जगह, मतलब शांति की, खुशी वाली, अकैस्टिसी, जहां तुम्हें अच्छा लगे। अकैस्टिसी खुशी के लिए आ सकता है। ब्लिस एंड जुबिलियंट, जुबिलियंट भी नहीं आया है, अंडरलाइन करो, जुबिलियंट भी अच्छा वर्ड है, आम जीवन में काम में आने वाला वर्ड है जुबिलियंट। अरे गोल्डन जुबली खुशी में बनाते हैं कि दुख में? खुशी में। जुबिलियंट खुशी, खुश व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट देखो, एनमिटी। एनमिटी आया है क्या? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, याद करने वाला वर्ड है। एनमिटी होता है शत्रुता। आप लोगों ने अमिटी यूनिवर्सिटी सुनी है क्या? जयपुर में अमिटी यूनिवर्सिटी है। अमिटी का एंटोनिम एनमिटी होता है। अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमिटी का मतलब क्या है, एनमिटी का मतलब क्या है। तो देखो, आप सोचो, कोई अपनी यूनिवर्सिटी का नाम अच्छा रखेगा या बुरा रखेगा? शत्रुता तो कोई अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं रखेगा। तो एमिटी का मतलब इसका जस्ट एंटोनिम है, एमिटी, जस्ट एंटोनिम होता है। और एनमिटी शत्रुता, और ये मित्रता। सौहार्द्र, सौहार्द्र वर्ड जानते हो क्या? अच्छा रखना। गर्जिस सुना है क्या? गर्जिस, इन दोनों के बीच में गरजेस है। ग्रजेस का मतलब होता है लड़ाई, छुटमुट। गरज नहीं, हिंदी का गरज नहीं, ग्रजेस। गर्जिस का मतलब होता है थोड़ी बहुत छुटमुट लड़ाई आपस के अंदर, ग्रजेस। नेक्स्ट है हेट्रेड, नफरत, बिटरनेस और हॉस्टालिटी, बर्बरता। ये वर्ड ध्यान रखना। एंटोनिम देखो, एमिकेबिलिटी, एमिकल आया है, एमिकेबल आया है क्या? फ्रेंडली और वो सब पढ़े थे। एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली वगैरह में आया था ना। तो एमिकेबिलिटी, एमिएबिलिटी, कॉर्डियलिटी, बस यहाँ पे इनको नाउन बना दिया। वहां था कॉर्डियल, एमिएबल, एमिकेबल, यहां बस क्या बना दिया? नाउन बना दिया। ठीक है, फ्रेंडलीनेस। अगला है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत। सिनोनिम एंटोनिम चेक करो। कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत, ऑपोजिट, एडवर्ब्स, काउंटर एक्टिंग, दूसरी तरफ काम कर रहा है, कंसिस्टेंट, इक्वल, सेम। अच्छा, यहाँ लिखा ही नहीं है, आगे लिख दो, ये एंटोनिम है इसके, विपरीत नहीं है। इसके आगे वर्ड एंटोनिम नहीं लिखा हुआ, बट है एंटोनिम्स, है ना। लीथल आ चुका है क्या? बताने की जरूरत है क्या? पढ़ लो प्लीज। इनक्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस बताया है क्या? लीथल, घातक। गलीबल और क्रेड्यूलस आया है क्या? लिखवाया है ना? गलीबल लिखो। अच्छा, इधर आएगा क्रेड्यूलस, गलीबल। इनक्रेड्यूलस है। देखो, क्रेड्यूलस वर्ड बना हुआ है क्रेडिट से। किससे बना हुआ है? क्रेडिट से। क्रेडिट का मतलब साख होता है। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? साख। जैसे तुम्हारी कोई साख ही नहीं है, कोई तुम्हें 2 रुपए भी देगा क्या? नहीं देगा, पक्का। क्रेड्यूलस मतलब जिसपे आप क्या कर सको? क्रेडिट, जिसपे आप इजीली जिसको क्रेडिट में ले सको।
इजीली अपनी साख में ले सको, इजीली से बहलाया फुसलाया जा सके। तो गलीबल और क्रेडुलस का मतलब होता है दैट कैन बी इजीली फूल्ड, दैट कैन बी इजीली फूल्ड, जिसको आसानी से क्या कर सके, बेवकूफ बना सके, जिसको साख में ले सके। किस में ले सके, साख में। जैसा कहोगे वो बेचारा कर लेगा। बोला भाला, नेव, कैसा होता है, नेव, नेव होता है, नेव है यहाँ। ट्रस्टिंग, अनक्रिटिकल, क्रिटिकल तो दिमाग लगाएगा हर चीज में, अनक्रिटिकल दिमाग नहीं लगाएगा। भोला भाला, ट्रस्टिंग, विश्वास कर सकते हैं। इनजेनुअस, इनजेनुअस बताया है क्या, भोला भाला, इनजेनुअस। अब इनक्रेडुलस, वो मान लेगा क्या जल्दी से तुम्हारी बात, नहीं, वो हर चीज में, अच्छा ऐसे तुम कह रहे हो तो हम तो नहीं मान रहे। सिनोनिम देखो, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल व्यू होता है जिसमें आदमी डाइसी रहता है, डाइसी रहता है मतलब दो चीजों में अ बिट कंफ्यूज्ड। स्केप्टिकल व्यू होता है जिसमें कंफ्यूज्ड है, ये करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। सस्पिशियस, डाउट के अंदर है। कॉशियस, सावधान, ये नहीं कि तुमने कह दिया उठो तो उठ गए, सावधान, उसको पता है कि उसको अलर्ट है, वो उसको पता है हर चीज के बारे में। डिसबिलीविंग, जल्दी से नहीं मानता है। एंड डाउटिंग, ठीक है। अरे तुम सावधान रहोगे, सतर्क नागरिक ही तो कुछ ना कुछ पूछेगा या करेगा, बाकी तो आए बैठे और चले गए। नेक्स्ट देखो, एक्सपंज। अब ये वही स्पंज है जिस एक्सपेंज का क्या प्रोनाउंसिएशन हो गया, स्पंज। ये वही स्पंज है जिसको धीरे 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 हमने ऐसा बोल दिया है। इसका मतलब क्या होता है, मिटाना या पोंछना या हटाना। सिनोनिम देखो, इरेज, ठीक है, इरेडिकेट, एबॉलिश और डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये एक्सपंज, इसका प्रोनाउंसिएशन सही करोगे ना, क्या, एक्सपंज। सिनोनिम देखो, इरेज, मिटाना, इरेडिकेट, मिटाना, इरेडिकेट, उन्मूलन, सुना है क्या, इरेडिकेशन ऑफ सती सिस्टम, उन्मूलन। अबॉलिश, अबॉलिश, मिटाना, उन्मूलन, ठीक है। डिस्ट्रॉय, खत्म करना। एबॉलिशन ऑफ भी सुना होगा, सोशियोलॉजी अगर इंग्लिश में पढ़े हो थोड़ा बहुत। एबॉलिश, मिटाना, नहीं, थोड़ा बहुत किसी किसी ने सुना होगा कुछ वर्ड्स, जरूरी नहीं है सबने नहीं सुने हो। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम, प्लेस, इंस्टॉल, एम्प्लेस और लोकेट, ठीक है। बस ये एक्सपंज स्पंज में ध्यान रखना है ना, अगर कंफ्यूजिबल वर्ड में आता है तो। वो एस से और ये एक्स, वो एस से और ये एक्स, स्पॉन्ज एंड एक्सपंज। अगला है प्रूडेंट, हो गया, पढ़ लो तो तुम ही। डिस्क्रीट नहीं आया है क्या, लिख लो। एक ये डिस्क्रीट होता है समझदार, और एक ये डिस्क्रीट होता है अलग अलग, विविध वाला सेंस, विविध, डिस्क्रीट। कंफ्यूजिबल वर्ड में आता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। अब ये देखो, इकोनॉमिकल के बाद वाले है ना, इतने अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे यहां से, है ना, क्योंकि ये किसके लिए आ रहे हैं, ये तो कंजूस है, ये तो समझदार है ना, इनको आप हटा दो, नहीं पूछेगा यहां से। बस ये जुडिशियस आएगा इसमें, यहां तक का हटा दो। अब अगला ये भी सोच सकता है कि भैया जो विवेकपूर्ण आदमी होता है वो सोच समझ के खर्च करता है, लेकिन डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है, जबरदस्ती नहीं करेंगे ना, ये हटा दो ये दो बस, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट एंटोनिम, अनवाइज, समझदार था अब समझदार नहीं है। रैश, रैकलेस, रैकलेस बेपरवाह, लापरवाह। एंड इनजुडिशियस, जो जुडिशियस नहीं है। अपेरेंट आया है क्या, आया है क्या अपेरेंट, अरे आना तो बोलो, आया है तो पढ़ो, आया है तो पढ़ो। अपेरेंट हो गया। हिडन, कंसील्ड, वेल्ड, वेल होता है ना घूंघट, वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट, उसी की वर्ब है, किसी चीज को छुपाना, ठीक है। तो ये सारे, अच्छा एंटेनिम, एंटेनिम ही लिख रखे हैं, तो सिनोनिम तो तुम लिख सकते हो ना, लिख लिए। क्लियर, क्या, ऑब्वियस,
और ट्रांसपेरेंट, ये तीन होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो इसके एंटोनिम में ओपेक आ सकता था। ट्रांसल्यूसेंट, वैसे ये साइंस के टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश में तो दो ही काम में लेते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। नहीं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उनमें वैसे देखो इंग्लिश में तो ये दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ट्रांसपेरेंट और एक आ रहा है ओपेक। इंग्लिश में तो यही दो वर्ड काम में आ रहे हैं, लेकिन साइंस में तीन वर्ड होते हैं, एक ट्रांसल्यूसेंट भी होता है। हाँ हाँ, अब वो कैरेक्ट क्या है, वेब सीरीज के कैरेक्टर नहीं बता रही हूँ मैं तो। हाँ हो सकता है, लेकिन मैं वेब सीरीज के कैरेक्टर्स नहीं, मैं तो साइंस का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। देखो, हाँ तो हो सकता है वेब सीरीज वालों ने इनके हिसाब से रख दिया। देखो जरा, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, अगर एक 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 मिरर मैं ले लूं और लाइट उससे गो थ्रू कर रही है, यानी मेरे घर में एक ऐसा कांच लग रखा है जिससे प्रकाश भी निकलता है, लाइट भी जाती है और दिखाई भी देता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, पारदर्शी। ट्रांसल्यूसेंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसमें से आपको जो है लाइट तो पास करेगी लेकिन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला होता है, ना लाइट पास होती है ना दिखाई देता है, तो धुंधला, अस्पष्ट वाले सेंस में आता है। तो ये साइंस की कॉन्सेप्ट है, हमारे इंग्लिश में ये दो ही आ रहे हैं, ये एक स्टेज हटा दिए क्योंकि लाइट का काम ही नहीं है। तो एक ये एक ये, वन वर्ड में भी आते हैं। ट्रांसल्यूशन वन वर्ड में आया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर, अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाना। मैंने तो क्या है, एसएससी 17 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन बनाए हैं खुद ने। मैं तो प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ, एग्जाम में आया है क्या, मैं हो सकता आया हो। वैसे मैंने एसएससी 17 से लेकर 24 तक की बुक बनाई है कि ये क्वेश्चन आए हैं, कंपाइल किया है उनको, तो काफी सारे वर्ड्स वहां से सामने आए मेरे को ट्रांसल्यूसेंट, इसीलिए मैंने बोला हो सकता है पूछा हो किसी एग्जाम में, कोई साइंस विज्ञाता बैठ गया हो, क्योंकि उसका साइंस से लेना देना नहीं है ट्रांसल्यूसेंट का, सॉरी इंग्लिश से। हाँ जी, कहाँ पे थे हम लोग, ये कर लिया। येल, येल का मतलब चिल्लाना, नहीं आया है। ही येल्ड एट मी, मतलब वो मुझ पे गुस्सा किया, भड़का, चिल्लाया। सिनोनिम एंटोनिम देखो, शाउट चिल्लाना, स्क्रीम स्क्रीमिंग चिल्लाना, स्क्रीम्ड, श्रिक और रोर, शेर का रोरिंग सुना होगा, श्रिक नहीं सुना है तो अंडरलाइन कर लो। शाउट सबने सुना है क्या, और स्क्रीम भी नहीं सुना है तो अंडरलाइन करो, वैसे स्क्रीम नॉर्मल वर्ड है, स्क्रीमिंग चिल्लाना, स्क्रीनिंग नहीं है, स्क्रीमिंग है, चिल्लाना, स्क्रीम। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्लाया। अब सीरियसनेस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, सीरियसनेस तो मतलब एक तो होता है हम किसी पे गुस्सा किए और एक गंभीर रहे, उस सेंस के अंदर आया है, तो ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट ये दोनों बिल्कुल सही है। विम्पर और विस्पर, क्या डिफरेंस होता है विम्पर विस्पर में, एक तो होता है हाँ फुसफुसाहट, हम थोड़ा सा धीरे 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 धीरे, एक तो मैं तुम पे चिल्ला रही हूँ, ये नहीं किया वो नहीं किया, और एक तुम्हें डायरेक्ट नहीं कह रही, इधर साइड में आके ऐसे ही है सब, किसी काम के नहीं है, आ जाते हैं बस, वो विस्परिंग होती है। ठीक है, अगला वर्ड कौन है, विम्पर सेम ही सेंस देता है, बस उसके अंदर क्या होता है कि आप आदमी रोता है हल्का हल्का, बुदबुदाहट प्लस रोना, इसमें रोना छुपा है, रोना प्लस बुदबुदाहट, ये केवल बुदबुदाहट है। तो आप जब विम्पर को चेक करोगे तो विम्पर में रोना रोना थोड़ा सा आएगा, ऐसे धीरे धीरे रोते हैं ना वाला, वो वाला है ये विम्पर। ठीक है, ओपैक अभी बताया था, चलो देखो, लास्ट पेज है। हाँ, सिनोनिम एंटोनिम देखो इसके, टर्बिड, इम्पेनेट्रेबल, मडी, अनक्लियर, मर्की भी लिख लो इसमें, मर्की पूछा जाता है धुंधला के लिए, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, धुंधला, काला, ऐसा। पानी जब गंदा होता है उसके लिए आता है मडी, मडी, मड से तो सुने हो ना, मड, मडी, मर्की, आंखें वगैरह धुंधली हो जाती है ना, वैसी सिचुएशन। अनक्लियर, इम्पेनेट्रेबल और टर्बिड, इसका मतलब है जिसको आप भेद नहीं सकते, गंदा, गंदगी है, एक ऐसा पानी जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है, उस सेंस के अंदर इम्पेनेट्रेबल आता है। वैसे इम्पेनेट्रेबल वन वर्ड में आता है, उसका मतलब होता है अनभेद्य, जिसको जीता ना जा सके, अभेद्य, जिसको जीता ना जा सके, वन वर्ड के अंदर तो वैसे आता है, लेकिन ये इसका सिनोनिम बनेगा गंदगी के सेंस में, भैया बहुत सारी गंदगी हो रही है, अंदर नहीं जा सकती कोई चीज, क्या, हाँ, इम भेदा ना जा सके,
तो वही सेंस निकलता है। फोर्ट वगैरह को भेदा ना जा सके, इसका मतलब जीता ना जा सके। अरे किसी किले को भेदा ना, अभेद्य किला है, उसका मतलब क्या है? अभेद्य किले का मतलब क्या है? जीता ना गया। यार हिंदी तुम मेरे से ज्यादा पढ़ के आए हो। अभेद्य किला क्या होता है? अभेद्य किला लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, पहले तो ये बताओ। वो सही बोलते हैं, तो उस किलो का मतलब ये थोड़ी है कि उसमें त्रिशूल नहीं जा सकता, इसका मतलब उसको जीता नहीं है। यार तुमसे ज्यादा हिंदी मैंने पढ़ ली है इस बार, बस भगवान साथ दे। चलो आगे देखो, होता है अभेद्य। हम्म। हिंदी क्वेश्चन इजी थे, हाँ मतलब हमें आया तो इजी हो गया। ब्राइट, ऊपर तो कैसा था, गंदा पानी। अब छोड़ो भैया, जाके देख लेना, अभेद्य किला होता है और उसका मतलब यही होता है जिसको जीता ना जा सके। ठीक है, अब देखो, ये गंदा था तो ब्राइट सही है, साफ सुथरा है, क्लियर है। इंटेलिजेंट की यहां जरूरत नहीं है, हटा दो। लाइट एंड ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब होता है उजाले वाला, उजाले वाला ल्यूमिनस, लाइट से बना हुआ है, सुना है क्या ल्यूमिनस? ठीक है ठीक है। कन्फेस, फीलिंग्स को आदमी क्या करता है? कन्फेस करता है, स्वीकारता है। सिनोनिम एंटोनिम चेक करो। एडमिट, स्वीकारना। ओन, ओन का मतलब होता है अपनाना, तो स्वीकार करना ही हो गया, मैंने उसको अपनाया मतलब स्वीकार किया। अब तुम्हें हिंदी भी मेरे को समझानी पड़ रही है कि ये कैसे बन रहा है। स्वीकार करना, अपनाना। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को आपने अग्री किया है। पावती, अच्छा हाँ वो ग्लॉसरी में पावती लिखते हैं इसको, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट को ग्लॉसरी में क्या लिखते हैं? पावती या स्वीकृति। पावती को स्वीकृति बोलते हैं। हाँ तो, मतलब मैंने ये लिखा हुआ देखा है इसीलिए ना, एक्नॉलेज, पावती या स्वीकृति ग्लॉसरी में आता है आपके। लेकिन इसका मतलब होता है, जैसे आप आए और आपने बोला कि मैम ये मैं सबमिट कर रहा हूं, अब मैं उसको चेक करूं या ना करूं, हाँ ठीक है। आप आए, टेस्ट पेपर आपने डेस्क पे रखा, अब मैं उसको चेक करूं या ना करूं, बस हाँ मैंने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ हाँ देख लिया, मतलब देख लिया तुम्हारा पेपर रखा हुआ है, ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट होता है। एंटोनिम देखो, कंसील, छिपाया, अभी तो उजागर की। कंसील तो छिपाना होता है, ये कंसील हटाओ यहां से। डिनाई, हाइड, रिफ्यूज और रिजेक्ट, मना कर देना। ठीक है, ये मेरे को लग रहा है इस केस में जरूर आया होगा कि एक तो आपने चीजों को जनरली ओपन कर दिया है, ओपन टू ऑल, सबके सामने स्वीकार कर लिया, और एक उनको छिपा लिया, बट डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है, इनडायरेक्टली बनाया हुआ है, डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है। नेक्स्ट देखो, वेस्टफुल, वेस्टफुल क्या होगा? हानिकारक। सिनोनिम देखो और एंटोनिम देखो। पर्सन में लिख दिए हैं ये सारे, अरे ये पर्सन में लिखे हुए हैं दोनों शुरू के। वेस्टफुल पर्सन, वेस्टफुल पर्सन में एक वेस्टफुल मटेरियल के लिए भी आ सकता है और एक पर्सन के लिए भी आ सकता है, ये किसमें लिखे हुए हैं? पर्सन में, सही है, लिखा जा सकता है पर्सन के लिए। केयरलेस, एक ऐसा वेस्टफुल पर्सन मतलब किसी काम का नहीं है जी, नाकारा एकदम, नाकारा वर्ड होता है ना, तो वेस्टफुल अगर पर्सन के लिए आया है तो उसका मतलब क्या होता है? नाकारा, किसी काम का नहीं है ये, नाकारा। केयरलेस, रेकलेस, बेपरवाह, लापरवाह। नॉट इकोनॉमिकल, ये दूसरे सेंस में, ये पर्सन के लिए थे दोनों। ये नॉट इकोनॉमिकल, कोई चीज जो सस्ती नहीं है, कैसी है? महंगी है, मतलब वेस्ट कर रहे हो उसमें पैसा। ये ऑब्जेक्ट्स के लिए, थिंग्स के लिए, तो दोनों तरह से सिनोनिम बन सकते हैं। अरे समझ में आया क्या? ये पर्सन के लिए और ये थिंग्स के लिए। एंटोनिम देखो, अब ऊपर नीचे भी ये किसके लिए आए? पर्सन के लिए। थ्रिफ्टी, फ्रू, ये थिंग्स के लिए, अरे फ्रूगल है, ये थिंग्स के लिए, ये थिंग्स के लिए, ये थिंग्स के लिए, यहां तक थिंग्स के लिए, और ये पर्सन के लिए। ये सारे वर्ड्स बता रखे हैं क्या पहले? चलो अगला देखो, डेनाउंस। एक तो होता है अनाउंस और एक होता है डिनाउंस। अनाउंस में तो कुछ ना कुछ घोषणा कर रहे हो, प्रोक्लेम भी बताया था मैंने आपको घोषणा करने के लिए। डिनाउंस में आप सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो। अनाउंसमेंट तो है, लेकिन इस अनाउंसमेंट में आप क्या कर रहे हो? सामने वाले को डिग्रेड कर रहे हो। अनाउंसमेंट तो है लेकिन इसमें सामने वाले को डिग्रेड कर रहे हो, उसकी वैल्यू घटा रहे हो बेचारे की, तो खुले तौर पर आलोचना करना। खुले तौर क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन क्रिटिसाइज करना। सिनोनिम देखो, क्रिटिसाइज आ रखा है क्या ये पहले? कंडेम बता रखा है,
सेंश्योर बता रखा है, और ये भी बोला था इनके दो अर्थ होते हैं, याद है क्या? क्या क्या बताए थे लास्ट में? एक सेकंड रुको, नहीं हाँ, अब कौन बोला? मैम। ब्लेम। मेरे को इतना खतरनाक लगा, इतना इतना मोटा साउंड था। मुझे मैम नहीं, मुझे सुनाई दी, मुझे मैम सुनाई दिया, ब्लेम नहीं सुनाई दिया। हाँ, ब्लेम करने के लिए भी होता है और क्रिटिसाइज करने के लिए। ब्लेम इन द सेंस कि उस पर कोई क्राइम का आरोप आप लगा रहे हो, ठीक है? ये दोनों आए हुए हैं आरएस के अंदर, थीम के अंदर आए थे, और दो अर्थ होते हैं, आपको समझना था थीम में कौन सा अर्थ है। जब अर्थ आएगा तब ना थीम लिखोगे, इंग्लिश का पेपर था। और ब्लेम आगे लिख ही रखा है। एंटोनिम देखो, प्रेस तारीफ करना, कमांडेबल, ऐसे बोलते हैं यू डिड अ कमांडेबल जॉब, तुमने एक शानदार काम किया है, कमांडेबल, ठीक है? अक्लेम घोषणा करना, अब ये अच्छे के लिए, अक्लेम बताया है क्या? घोषणा करना। एडमायर तारीफ करना, अडोर, अडोर आया है तारीफ करने के लिए, दुलारना, प्यार करना, तारीफ करना। और अपलॉड, ग्रेट अपलॉड, तारीफ करना, खड़े होकर शाबाश। और एक अडॉन भी बताया होगा, क्या होता है अडॉन? सजाना, टू डेकोरेट समथिंग। कंफ्यूजिबल वर्ड में आ सकता है अडोर और अडोन। तुम्हें याद है कुछ ऐसा मैं जब बोल रही हूँ बताया है, बताया है? अगला वर्ड है इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का मतलब क्या होता है? जो कोई गलती नहीं करता, और पैकेबल जो गलती करता है। सिनोनिम देखो, गलती नहीं करता तो परफेक्ट है आदमी, फ्लॉलेस है। फ्लॉज क्या होते हैं? फ्लॉज तो गलतियां ही होती है, बोलते ना कि यार ये फ्लॉलेस है, और इसके बहुत फ्लॉज है। फ्लॉज है मतलब कुछ ना कुछ गलतियां हैं। जनरली ये स्किन वगैरह के भी होते हैं। स्किल भी कैसी है? स्किन फ्लॉलेस स्किन है। स्किन कैसी है? फ्लॉलेस, एकदम सिंपल सा पार्ट। और एक फ्लॉज है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है स्किन में। तो परफेक्ट, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, फॉल्ट मतलब गलती, ठीक है? और नेक्स्ट ये क्या लिखा है? इमैक्यूलेट, चेक कर लेना एक बारी। इमैक्यूलेट मेरे हिसाब से वर्ब होनी चाहिए, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल करेगी या नहीं करेगी, या देख लो एडजेक्टिव हो सकता है इमैक्यूलेट को। एडजेक्टिव है क्या ये देख लो, या तुम रहने दो, अपने पास तो है ना। एडजेक्टिव है, सेम अर्थ दे रहा है क्या? शुद्ध और निर्मल, हाँ मतलब सेम सेंस ही है, कोई गलती नहीं है। देख लो भैया, एडजेक्टिव है, शुद्ध और निर्मल, है ना? ऐसे कभी भी सर्च करो, डायरेक्ट हिंदी मत चेक किया करो, है ना? आपको भी कभी कोई वर्ड सर्च करना हो, आप सीधा उसके आगे लिखो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, वो आपको पूरा बताएगा एडजेक्टिव है कि वर्ब है। देखो अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, तो ये बी के बाद ही बैठेगा। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तुम्हारे लिए सिर्फ वोकैब बन के रह जाता। तो इन वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूज अगर करना चाहो तो। वैसे मुझे पता है तुम नहीं करोगे, बट अगर कोई करना चाहे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैटर करता है। सिनोनिम देखो, अब जैसे ये परफेक्ट है, जैसे ये परफेक्ट वर्ड है, तो ये हर जगह थोड़ी बैठ सकता है, एडजेक्टिव है, या तो बी के बाद बैठेगा या नाउन के पहले बैठेगा। सो डू दिस वन, ये है, ठीक है? अगला देखो, नीचे क्या है? इसके एंटोनिम देखो, इम्परफेक्ट, फॉल्टी, फ्लॉड, जिसमें क्या हो, कोई ना कोई फ्लॉज हो। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव पीस आता है, कुछ ना कुछ गलती है। और इनएडिक्वेट, अपर्याप्त, वैसे तो इनएडुकेट नहीं होना चाहिए, लेकिन त्रुटि के केस में डाल दिया है कि यार ये काम हमारे लिए सही से होना चाहिए था, एकदम सही से होना चाहिए था, लेकिन ढंग का नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अपर्याप्त है, क्योंकि कुछ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है? ये चीज है, ये शीट हमारे लिए एडिक्वेट होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये इनएडिक्वेट हो गई। उस सेंस में इनडायरेक्ट एंटोनिम बना हुआ है। नेक्स्ट है इम्पीड, शायद बता रखा है, बताया है क्या इम्पीड? नहीं बताया, पद नहीं बताया था आपको? अच्छा दूसरा वर्ड था, हाँ, बट ये पेड पद से बना हुआ है। जहां पे ये पीडी देखोगे ना, ये पद से बना हुआ है। इम्पीडाइंट बताया होगा तुम्हें शायद, कौन सा वर्ड बताया था बता दो तो अभी पता। एक्सपीडाइट बताया था, एक्सपीडाइट बताया था, ओके। तो देखो ये भी पद से बना हुआ शब्द है, और ये भी पद से बना हुआ शब्द है। एक्सपीडाइट का मतलब होता है टू स्पीड अप प्रोसेस, किसी की चीज की गति को बढ़ा देना, और मैंने बोला था गति पैरों से बढ़ती है, एक्सपीडाइट, ठीक है? और इम्पीड, बाधा बनना, इम्पीड होता है बाधा बनना किसी चीज की, तो दोनों साथ में लिख लो, तुम्हें ध्यान रहेगा, पद से बने हुए वर्ड है, एक्सपीडाइट और इम्पीड। इम्पीड का मतलब किसी चीज की बाधा बनना, हर्डल बनना, ऑब्स्टेकल बनना, और एक्सपेडाइट होता है प्रोसेस को
फास्टन कर देना, टू फास्टन अ प्रोसेस। सिनोनिम एंटोनिम चेक करो। बाधा बनने के लिए हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रैक्ट, इनहिबिट। बताया है कि इनहिबिट, इनहैबिट और इनहिबिट दोनों बताया था। इनहैबिटेंट कहीं रखने के लिए, निवास बनाने के लिए, और इनहिबिट मतलब रोकना, बाधा ही हो गई, निषिद्ध करना, रोकना, और डिसरप्ट, डिसरप्शन। एंटोनिम देखो, एडवांस बढ़ाना, प्रोग्रेस बढ़ाना, प्रोसीड बढ़ाना, मूव ऑन आगे बढ़ना। ठीक है। एडप्ट बताया है क्या? एडप्ट बताओ फटाफट फटाफट। सिनोनिम एंटोनिम चेक करो। स्किलफुल बताया, 3 तरह के होते हैं, एडप्ट एडप्ट एडप्ट, तीनों बता दिए क्या आपको मैंने? एडप्ट एडप्ट एडॉप्ट बता दिए क्या? कल बताया है ना? देखो जल्दी, आप बताओ, बताया है? नहीं पता? 2 बताया? अरे ठीक है। अब क्या है कि इतनी जगह बता दिए हैं कि मुझे खुद भी याद नहीं रहता कहाँ बताए और कहाँ नहीं बताए। ये भी कंफ्यूजेबल वर्ड में आता है, ये भी कंफ्यूजेबल वर्ड में आता है। बताया है क्या? अब बता दो। नहीं बताया तो अब लिख लो, अब लिख लो, कोई बात। सॉरी सर, सॉरी, मैं एक बार और बताना चाहती हूँ। अरे जिनको नहीं पता वापस देख लो, और जिनको पता वो रिवाइज कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजेबल वर्ड ऐसे ही तो होते हैं, और क्या होते हैं कंफ्यूजेबल वर्ड? एडप्ट एडप्ट एडप्ट, ठीक है। ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और ये भी वर्ब है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूरी है क्या जानना? हाँ जी जरूरी होता है। एडॉप्ट का मतलब आप जानते ही हो, अपनाना या गोद लेना, किसी आइडिया वगैरह को अपनाना या फिर गोद लेना। जैसे माई मदर एडॉप्टेड एन आइडिया, माई मदर एडॉप्टेड अ गर्ल, मेरी मदर ने एक गर्ल को अडॉप्ट किया। अरे मतलब मैं नहीं थी, कोई और थी, लेकिन अडॉप्ट किया, कर सकते हैं ना गोद लेना। नेक्स्ट देखो, इस एडप्ट का मतलब होता है कुशल, और ये शायद कल मैंने आपको बताया था। एडप्ट एडप्ट, इनेप्ट एप्ट, वो कुछ और था, ये 3 कुछ और है ना। एक केस बताया था, ये वाला बस। ठीक है। और एक ये एडप्ट होता है, और एक एप्ट बताया होगा मैंने आपको कल, है ना, एप्ट बताया होगा। कोई नहीं, कई सारे भाई बहन है। ये एडप्ट एडजेक्टिव होता है। एडप्ट का मतलब होता है अच्छा होना, स्किल्ड होना। क्या होना? स्किल्ड होना। और ये अपने साथ में एट लेता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, एडप्ट एट। और ऑप्शन में एट नहीं है तो इन भी कर सकते हो, कुछ जगह इन लिखा हुआ रहता है, लेकिन वैसे सही एट ही होता है, एडप्ट एट। ठीक है। और एक होता है ये अडेप्ट, ये वर्ब है, इसका भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू होता है, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपके सिलेबस का पार्ट है, तो फिक्स प्रेपोजिशन आएंगे। एडप्ट टू, इसका मतलब होता है परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना। जैसे द कैमल, या कैमल जनरली लिख देते हैं क्योंकि सारी ऊंटों की बात है। कैमल एडप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, कैमल ने किसको एडप्ट कर लिया? डेजर्ट लाइफ को, मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया। तो लिख लो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना के अनुसार, या आई एडप्टेड टू माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द कोचिंग एनवायरमेंट। मैंने अपने आप को नीचे कोई आया है तुम्हारे जैसा? ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, अब वैसे भी मैं आज जल्दी छुट्टी करने वाली थी, और इसने रीजन बता रही हूँ। एक कोई एग्जाम आज हुआ था, उसका मुझे सोल्यूशन करवाना था। एम आई ऑडिबल टू यू? सबको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? ठीक है। अब इसमें कुछ ही सेगमेंट बचा हुआ है, वो मैं मंडे को करवाऊंगी रिमेनिंग, और टेंस वाला सेगमेंट करवाऊंगी। अभी कोई रुकेगा नहीं कि मैम मुझे कुछ पूछना है। ठीक है। रीजन, मेरे को पेपर का सोल्यूशन करवाना, थोड़ा सा टाइम कम है। आप मंडे को जो भी आपको मुझसे पूछना है आप रुक के पूछ लेना। ठीक है। किसी को कॉपी भी चेक करवानी है, मंडे को चेक करवाएगा। रिमेनिंग सेगमेंट करेंगे और टेंस करेंगे, और इसके बाद में 4 बजे से, या तो ट्यूसडे से या वेडनेसडे से, मैं इन्फॉर्म करूंगी क्लास में, जो फाउंडेशन वाले क्लासेस है ना, वो वापस स्टार्ट हो रही है ये खत्म होते ही। ठीक है। ये मंडे को ऐसे हो जाएगा, तो ट्यूसडे से, या फिर सर आ गए ना? बस आ गई मैं भी, है ना। ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।